तो कैसे हो दोस्तों, वेलकम है आपका डे 9 के अंदर, और तुम इसे लेक्चर 9 भी बोल सकते हो। ठीक है, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम पूरी पूरी इंग्लिश का रिवीजन कर रहे हैं ताकि हम लोगों का स्कोर 180 प्लस आ सके। ठीक है, तो जो लोग इसे बिल्कुल डे 1 से देख रहे हैं तो भाई तुम लोगों के नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और ये 44 क्या लिख रहा है, 44 का मीनिंग है कि 44 दिन रह गए हैं तुम्हारे सीपीओ मेंस के अंदर। अभी लास्ट के 2 लेक्चर्स के अंदर हमने प्रोनाउन स्टार्ट किया था, उससे पहले हमने नाउन खत्म कर चुके हैं। मींस नाउन से रिलेटेड जितने भी एरर्स हैं पॉसिबल वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम प्रोनाउन चल रहे थे और आज का लेक्चर होगा प्रोनाउन का लास्ट। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। तो अभी हमने 2 तो खत्म कर दिए थे, तो उससे पहले हम थोड़ी सी वोकैबुलरी देखेंगे। तो वोकैबुलरी के अंदर क्या है, आज फर्स्ट वर्ड है फ्रेगाइल। इसका मीनिंग होता है कोई चीज बहुत कमजोर है, वीक है। ठीक है, तो डेलिकेट भी होता है इसका सिनोनियम। इतना ये वर्ड नहीं आएगा जितने इसके सिनोनियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेलिकेट हो गया, वीक, फ्रेल, फीबल, तो ये सब क्या है, वीक को दिखाते हैं। मींस फ्रेजाइल मींस कोई चीज कमजोर है जो आसानी से तोड़ी जा सके, इजीली डिस्ट्रॉयड और थ्रेटेंड। नेक्स्ट है हमारा इंसुलेट। तो इंसुलेट से ही हमारा वर्ड बना इंसुलेटर, जो तुमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, जिससे मतलब कोई करंट वरंट पास नहीं होता। तो मींस जिसे मतलब कोई चीज बिल्कुल सेपरेट कर दी जाए, किसी सब चीजों से हटा कर रख दी जाए, तो उसे इंसुलेशन बोलते हैं। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम अनरीजन इन्फ्लुएंसेस और एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो इसका सेव भी हो सकता है सिनोनियम, सेफ गार्ड भी हो सकता है, शील्ड भी हो सकता है, सेपरेट भी हो सकता है, प्रोटेक्ट भी हो सकता है, ये सब सिनोनियम्स है इसके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेजीमोनी। ठीक है, हेगमोनी का मीनिंग होता है किसी का एक बंदे का डोमिनेंस, मतलब किसी पर्टिकुलर बंदे का या पूरी इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा डोमिनेशन आ जाए किसी चीज के ऊपर, तो उसे बोलते हैं हेगमोनी। कंट्रोल बाय वन कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा ओवर अदर कंट्रीज एटसेट्रा। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या होंगे हमारे, डोमिनेशन होगा, इंपीरियम होगा, सुप्रीमेसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मीनिंग होता है, स्टैट्यूट एक तरह से लॉ है। ठीक है, जो कानून होता है, कानून की किताब को बोलते हैं। तो रिटन लॉ पास्ड बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी, तो उसे स्टैट्यूट बोलते हैं। तो इसके सिनोनियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ, डिक्री, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, एक्ट, ये सारी चीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी एक तरह से क्रेडिबिलिटी जो होता है उससे ही कुछ निकल के आया, तो विश्वास करने वाली बात है। तो जैसे कोई क्रेडिबिलिटी मीन्स होता है अटेंडेंसी, मीन्स कोई कोई बंदा जो आसानी से यकीन कर लेता हो किसी भी चीज में, भोला भाला जैसे बोलता है, तो इसे टेंडेंसी, ये तो एक वर्ब हो गई हमारी। ठीक है, और कोई बंदा क्रेडिबिलिटी है जिसके अंदर, तो उसे क्रेड्यूलस बोलेंगे, बंदे को बोलेंगे हम क्रेड्यूलस, जो आसानी से चीजों पर विश्वास कर लेता हो। और ये एक तरह से वर्ब हो गई, टेंडेंसी टू बी रेडी टू बिलीव दैट समथिंग इज रियल और ट्रू। और इनके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं हमारे, गुलिबिलिटी मीन्स भोला वाला इंसान, गुलिबल तुम इंसान को बोल दोगे। ठीक है, इस तरह से नाइविटी हो गई, कोई बंदा नया नया है किसी चीज के अंदर तो उसे नाइव बोलते हैं। तो नाइविटी मीन्स उस बंदे की वो हरकत है। ठीक है, तो इन्हीं वर्ड्स के ऊपर ये हमारी एक्सरसाइज है। तो इसलिए तुम ये वर्ड्स तुम्हें फिल करने हैं, इससे तुम्हारे एक सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो ट्रेन हो जाएगा कि तुम इन वर्ड्स को मीन्स फिलर्स को फिल करने के लिए। तो करो, इन वर्ड्स को फिल करो। So let's start. European intellectuals have long debated the consequences of the dash of American popular culture around the world. तो अमेरिकन कल्चर का चारों तरफ क्या हो रखा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हेगेमनी मींस उसका कंट्रोल है सभी कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, मोस्टली हम देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर, तो वो ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेगेमनी ऑफ अमेरिकन कल्चर। नेक्स्ट है हमारा लिविंग इन द कंट्री साइड्स। अब कंट्री साइड क्या है, गाँव। ठीक है, गाँव का एरिया जो होता है, तो कंट्री साइड में रहने से हमें क्या करता है, इंसुलेट कर देता है फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, तो यहाँ इंसुलेट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द डैश इकोनॉमीज ऑफ सेवरल सदर्न अफ्रीकन नेशंस कुड बी इरेपरेबली डैमेज। तो क्या हो सकता है, इकोनॉमीज को वो डैमेज हो सकती है इरिपेरेबली, मींस उन्हें दोबारा से ठीक नहीं किया जा सके। ठीक है, इस तरह से डैमेज हो सकती है। तो क्या, फ्रेजाइल इकोनॉमीज, कमजोर इकोनॉमी, तभी तो उसे रिपेयर नहीं कर सकते जब वो बहुत ज्यादा कमजोर होगी। नेक्स्ट हमारा इट स्ट्रेन मींस इट स्ट्रेन टू बिलीव दैट अ न्यूक्लियर वॉर वुड नॉट लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लैनेट। मींस इस चीज में स्टैंड किया गया है कि विश्वास कर लो कि न्यूक्लियर वॉर से दुनिया का अंत नहीं होगा। तो इस बात पे विश्वास करना मुश्किल है ना। तो इट स्ट्रेंड मींस किसके ऊपर प्रभाव डाला, क्रेडिबिलिटी की। इस बात पे विश्वास करने का कोई मीनिंग नहीं बनता कि हमारा न्यूक्लियर वॉर से दुनिया खत्म नहीं होगी, कि हो जाएगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा द बिल कुड रीच द डैश बुक बाय द समर इफ अट्रैक्ट्स द सपोर्ट ऑफ मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर के सपोर्ट से क्या होगा, लॉ पास होगा, और वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, स्टैट्यूट बुक मींस लॉ बुक तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्टैट्यूट। तो इस तरह से तुम्हें पता होना चाहिए, और तुम देख के तो आगे फिल कर सको, तो ये फिल करने की आदत होनी चाहिए तुम्हारी। तो रूल नंबर 12 तक हम पढ़ चुके हैं। अब रूल नंबर 13 है हमारा, ये बोल रहा है कि बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड नॉट एज वेल एज। बोल रहा है कि बोथ के बाद एंड लगाओ, ना कि एज वेल एज। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस को अवॉइड करो बोथ के साथ। ठीक है, तो इस रूल को हम सेंटेंस से समझेंगे। पहला हमारा सेंटेंस है, बोथ सी एज वेल एज आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। अब देखो, बोथ के साथ एज वेल एज यूज किया हुआ है, और हमने पढ़ा है कि इस कंजक्शन के साथ हम वर्ब क्या लगाते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सी के हिसाब से यहाँ पे हैज आना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ पे हम हैज लिख देंगे तो देखो बोथ का मीनिंग तो ये होता है कि दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं हम,
और दोनों एक साथ है तो प्लूरल होंगे, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। इसीलिए हम कभी बोथ के साथ एज वेल एज नहीं लगाते, एंड लगाते हैं। तो इसीलिए रूल है, बोथ सी एंड आई हैव डिसाइड टू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो तुम भूलोगे नहीं इसे। नेक्स्ट है हमारा बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग इन दैट पार्टी। तो अभी सेंटेंस नेगेटिव बन रहा है और बोथ भी आ रहा है, तो हमने कहा कि नेगेटिव को अवॉइड करो, तो क्या नॉट को हटा दें यहाँ से, तो फिर तो सेंस ही चेंज हो जाएगी सेंटेंस की, बोथ ऑफ अस आर गोइंग इन द पार्टी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे करेंगे बोथ की जगह दो बंदे हैं तो नाइदर लगा देंगे, नाइदर ऑफ अस। अब इसका नाइदर के साथ तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म आएगी, इज गोइंग, नोट को भी हटा दो, इज गोइंग इन दैट पार्टी, तो इसका मीनिंग भी वही निकलेगा और ये करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम यूज देखेंगे हु और हुम का। ठीक है, तो अब हु अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, और हुम जो आता है वो ऑब्जेक्ट के लिए आता है। ठीक है, तुम्हें ये चीज थोड़ी सी याद रखनी है। और दूसरा ये कि अगर कोई प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में आ रही है तो उसके बाद प्रोनाउन अगर यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। ठीक है, ये रूल हम पढ़ चुके हैं ये वाला। तो अब देखते हैं इसका क्या सीन है, एक सेंटेंस समझते हैं। रोहित टॉट रेहाना। ठीक है, तो यहाँ पे रोहित की अगर सेंटेंस की अंदर तुम हु लगाओगे तो रोहित की जगह आएगा, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे लगा रहे हैं, तो इसलिए हु क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने हु टॉट रेहाना। ठीक है, तो हु हमारा सब्जेक्ट है, तो हु क्या होता है सब्जेक्ट होता है, ये तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट, अगर रेहाना को रिप्लेस करेंगे तो हमें टू हुम लगाना पड़ेगा, क्योंकि रेहाना क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इससे हमें क्या पता चला टू हुम क्या है ऑब्जेक्ट होता है। टू हुम टॉट रोहित, मतलब रोहित किसको पढ़ा है। ठीक है, तो रेहाना आंसर आएगा, तो ऑब्जेक्टिव है। तो तुम्हें ये याद रखना है हु और टू होम का, तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये सब्जेक्टिव केस होता है। तो अब ये कुछ सेंटेंस है, इनसे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इन चीजों से रिलेटेड। ठीक है, इन 5 सेंटेंसेस को करेक्ट करो। तो आई होप तुम लोगों ने अपने एंड पे पॉज करके किया होगा सॉल्व। तो अभी देखते हैं। द बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर। अब देखो यहाँ पे एक और चीज तुम्हें थोड़ी ध्यान रखनी है कि अगर सब्जेक्ट है हमारा तो इसके साथ एक वर्ब आएगी। ठीक है, एक सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब आनी ही आनी चाहिए, ये रूल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल जो वर्ब है हमारी, जो ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक वर्ब से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक वर्ब के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है एक सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब ही होती है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें थोड़ी ध्यान रखनी है, उसको रूल को हम यूज करेंगे यहाँ पे सेंटेंस का एरर फाइंड करने के लिए। द बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड माई ब्रदर। तो अगर तुम देखोगे दो सेंटेंस है यहाँ पे, हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, एक तो ये वर्ब है इज स्टैंडिंग, दूसरी वर्ब है इज माई ब्रदर। तो द बॉय इज माई ब्रदर हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या है हमारा इस के लिए इज माई ब्रदर, इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट है द बॉय, और इज स्टैंडिंग के लिए ये सब्जेक्ट है। तो अगर ये दोनों चीज कंबाइन हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हु ही सही है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के लिए वर्ब होनी चाहिए, तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। तो अभी यहाँ पे क्या है, किसने तुम्हें ये स्टोरी बताई, तो हु क्या है सब्जेक्ट के केस में है, तो सही है हमारा। टोल्ड के लिए वर्ब के लिए हमने ये सब्जेक्ट लगा रखा है, सही है ये भी सेंटेंस, क्योंकि बोलने वाला क्या होता है सब्जेक्ट ही तो होता है। नेक्स्ट हमारा फॉर हुम। अब फॉर क्या हमारा प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद तो हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो इसलिए होम लगा रखा है, तो सही हो गया, इसका तो कोई देखना ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा आई विल मैरी विद द गर्ल होम माई पेरेंट्स चूज फॉर मी। अब देखो दो तरीके हैं, या तुम देखोगे कि सेंटेंस का मीनिंग निकाल के देखोगे कि सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, तो वो भी एक तरीका है, लेकिन रूल के हिसाब से कैसे देखोगे, तुम यहाँ पे वर्ब देखोगे और उसका सब्जेक्ट देखोगे कि एक वर्ब के साथ एक सब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक तो वर्ब यहाँ पे है विल मैरी, दूसरा हमारा जो वर्ब है वो है चूज। तो विल मैरी के लिए तो आई है हमारा सब्जेक्ट, और चूज करने के लिए माई पेरेंट्स है। तो अभी यहाँ पे हमारा होम सही है, क्योंकि मल्टीपल जो हमारी एक वर्ब जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट से रिलेट कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं हु कर देता तो हु के साथ यहाँ पे कौन सी वर्ब आती, क्योंकि इसके लिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब आ गई हमारी, एक सब्जेक्ट एक वर्ब आ गई, तो इस हु के लिए कोई सी वर्ब नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हु नहीं कर सकते तुम, हु ही सही है। ठीक है, तो इस तरह से तुम एरर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ही इज वेरी ओबिडियंट फॉर बॉय फॉर होम फैमिली इज वेरी मर्ड। तो यहाँ पे फॉर आ रहा है प्रीपोजिशन के बाद, तो होम ही आएगा, तो ये गलत नहीं है। तो इस तरह से तुम्हें ये चीज बिल्कुल आई होप क्लियर होगी। तो ये जो अगले दो सेंटेंस हैं इनके अंदर भी एरर जो है हमारा वो हु और होम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मैंने पहले तुम्हें बता दिया है, तो खुद से इन्हें करेक्ट करो। तो चलिए देखते हैं। तो जब भी एरर हमारा हु या होम से रिलेटेड होगा तो हमें क्या करना है, सेंटेंस के अंदर हमें सबसे पहले वर्ब चेक करनी है, कहाँ कहाँ वर्ब है, उसका सब्जेक्ट देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस दिख रहा है अ लेडी केम इन द हॉस्पिटल विद अ बेबी इन हर हैंड्स। मतलब एक लेडी आई हॉस्पिटल के अंदर बेबी को लेके अपने हाथ में, उसने कहा कि उस बच्चे ने स्वेलोड अ मेटल पेन, एक मेटल पेन स्वेलो कर लिया। ठीक है, तो इसके अंदर वर्ब क्या क्या है, केम, सैड एंड स्वेलोड। ठीक है, 3 वर्ब है हमारे पास इनके, और अब हमें सब्जेक्ट देखना है कि इनके साथ सब्जेक्ट रिलेटेड कौन कौन से हैं। तो अ लेडी केम के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा, सी सैड तो सी इसके लिए सब्जेक्ट हो जाएगा, स्वेलो के लिए अगर तुम सब्जेक्ट ढूंढोगे तो है ही नहीं, क्योंकि होम क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है। हु स्वेलोड अ मेटल पेन, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता, क्योंकि स्वेलोड के लिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगाते हैं हु। ठीक है, अगर होम लगा दिया तो उसके लिए कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, जो कि होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हु कर देंगे।
तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरह से देखना है। नेक्स्ट हमारा द महात्मा गांधी वाज द मैन। तो महात्मा गांधी वो इंसान थे whom we admire most won freedom for India is single handedly। ठीक है, अभी यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्ब देखनी है was whom we admire the most for the India freedom won। ठीक है, won freedom। तो हमारे पास was के लिए क्या है, महात्मा गांधी was। ठीक है, we admire, तो admire तो we इसके लिए सब्जेक्ट है, वहीं won freedom इसके लिए कौन सब्जेक्ट है, कोई नहीं है। यहाँ पे whom की जगह क्या होना चाहिए, who आना चाहिए। who, अब 3 सेंटेंसेस के अंदर देखो, who won freedom for India single handedly ये एक सेंटेंस है, we admire most ये एक सेंटेंस है, और महात्मा गांधी was the man ये एक सेंटेंस है। ठीक है, तो इस तरह से अगर सेंटेंस पूरा करना है तो उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए ना। तो अगर यहाँ whom होता तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होता, ये वाला whom won freedom for India single handedly वो सही नहीं होता, यहाँ पे who होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें चेक करना है सेंटेंस को। तो नेक्स्ट जो हमारे लास्ट है प्रोनाउंस के अंदर वो है which और that। तो कहाँ हम इन्हें यूज करते हैं, तो विच हमेशा कहाँ यूज किया जाएगा, नॉन लिविंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए। ठीक है, अगर चॉइस होगी तो फिर नॉन लिविंग और लिविंग हो सबके लिए विच आएगा, अगर चॉइस के बीच में बात हो रही है। ठीक है, बाकी नॉर्मली हम नॉन लिविंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। और दैट वर्ड हम जब यूज करेंगे जब सेंटेंस के अंदर ये वर्ड आ रहे हो, द सेम, द लिटिल, द फ्यू, ऑल, एनी, या कोई सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रहा है जैसे द बेस्ट, तो उसके साथ हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है, और नॉन लिविंग्स एनिमल्स के साथ। तो ये चीज तुम्हें रट्टा मार लेनी है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज हम इससे समझेंगे, खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ दीज 3 गर्ल्स इज द बेस्ट डांसर। ठीक है, तो अब 3 लड़कियों में मतलब कौन बेस्ट डांसर है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चॉइस की बात हो रही है तो विच लगा देंगे, तो सही है सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा सी इज द सेम गर्ल दैट मेट मी लास्ट नाइट। तो यहाँ पे तुम बोलोगे कि सी इज द सेम गर्ल हु मेट मी लास्ट नाइट, तो यहाँ हु लगा सकते हो तुम, लेकिन नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा है अगर द सेम वर्ड आ रहा हो सेंटेंस के अंदर तो दैट आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विच इज बेटर फॉर अस दिस बुक और दैट वन। ठीक है, तो चॉइस की बात हो रही है तो यहाँ पे विच लगा रखा है तो सही है। नेक्स्ट हमारा द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज दैट ही नेवर लाइज। तो द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है हमारी, तो उसके साथ क्या आएगा, हमारा दैट आना चाहिए। द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज दैट ही नेवर लाइज। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज क्लियर होगी। तो इसके साथ ही हमारा प्रोनाउन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे। तो आई होप तुम्हें ये लेक्चर क्लियर हो रहे होंगे। अगर समझ नहीं आ रहे या आ रहे हैं, जैसे भी सीन है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, फीडबैक देना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं खुद से ही इंप्रूव कर ही रहा हूँ लेक्चर्स को। ठीक है, बाकी स्टार्टिंग से देखो, अगर तुम यहाँ पे पहली बार आ रहे हो, ठीक है, तो मिलते